अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो, जैसे हमने थंबनेल में मेंशन किया है, आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी बैंक्स। तमाम बैंकों के लिए अच्छी खबर है। हमारी जो टीम है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की पिछले 24-48 घंटों में, और मेहनत के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने जिस पे क्या कहें, जिसको पैरामीटर कह सकते हैं, पैरामीटर्स यूज़ किए हमने। जो बैंकों से रिलेटेड हम यूज़ कर सकते थे, या अपनी एफर्ट यूज़ किया, अपनी लॉजिक यूज़ किया, और उसके बाद हमने ये अक्स किया है या फिर मेहनत से ये चीज़ सामने लेकर आए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बैंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तमाम बैंक, मतलब कि स्टेट बैंक ने तो पहले एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर उसकी वजाहत भी कर दी। लोगों का माइंड भी चेंज हो गया, लोगों ने डिपॉजिट जमा कराना बंद ही कर दिया बैंक में और घर पे पैसे रख रहे हैं। कुछ लोगों ने बैंकों से पैसे निकालने भी शुरू कर दिए कि कुछ पैसे घर पे भी होने चाहिए। तो ऐसा बहुत कुछ लोगों ने किया है और कर भी रहे हैं। 2-4 दिनों में ब्रांचेस के पैसे जो है डिपॉजिट भी निकले हैं। तो ये सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि किसी चीज़ की कंफर्मेशन आई नहीं। और अभी जो हमने जो इतना एफर्ट किया है आप लोगों के लिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आएँ कि जो पाकिस्तान के हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहा है या होने वाला है तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन या तो स्टेट बैंक के अपर मैनेजमेंट को होती है या फिर उस बैंक के डायरेक्टर लेवल्स के लेवल को होती है। नीचे लेवल मतलब सीईओ से नीचे लेवल, सीईओ को तो शायद पता हो, लेकिन उससे नीचे वाले लेवल वाले लोगों को भी नहीं पता होता कि बैंक दिवालिया होने वाला है। ये डायरेक्टर्स और स्टेट बैंक, अपर मैनेजमेंट ऑफ स्टेट बैंक के गवर्नर लेवल के लोग, इनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई बैंक दिवालिया होने वाला है। बहरहाल हमने जितनी एफर्ट्स की उसके मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के बैंक्स बहुत बेहतर पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन पे। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि पाकिस्तान के बैंक डिफ़ॉल्ट होने वाले तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं कहूं कि पाकिस्तान का कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होने वाला नहीं, वो भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई आप वो सबूत दें या फिर वो अपना पैरामीटर पेश करें, वो उन चीज़ों की वजाहत करें जिन बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बैंक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। तो ये तकरीबन 6 महीना साल भर के जो हमने रिसर्च किया तमाम बैंकों पर, और उसके बाद ये अपना पैरामीटर यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ कह रहे हैं कि जो हम पाकिस्तान के बैंक जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। इस पे सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाए डाउन साइजिंग। वो कौन से पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बैंक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। तमाम बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपके इस्लामिक बैंक भी शामिल है, कन्वर्शनल बैंक भी शामिल है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक भी शामिल है, गवर्नमेंट बैंक भी शामिल है, नेशनल सेविंग सेंटर भी शामिल है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे पैरामीटर में शामिल करते थे हम डाउन साइजिंग। अगर कोई बैंक दिवालिया होने लगता है या फिर उसका बिजनेस ख़त्म हो रहा होता है या बिजनेस क्लोजिंग की तरफ जा रहा होता है, तो सबसे पहला करता है क्या है, डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग क्या होता है, अपने स्टाफ की तादाद कम करना, अपने एक्सपेंस को कम करना। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है जिसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, तो जब कोई बैंक क्लोजिंग की तरफ जाता है या फिर दिवालिया होने जाता है तो 15 स्टाफ को कम करके 5-6 स्टाफ पे लेकर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करता है, अपने स्टाफ को कम करता है। अगर कोई बैंक बंद हो रहा हो या दिवालिया हो रहा हो तो फौरन डाउन साइजिंग कर शुरू कर देता है पूरे बैंक में। अगर एक बैंक में 50 डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट से 4-5, अगर 15 लोगों का डिपार्टमेंट तो 4-5 छोड़ता है, बाकी को फायर कर देता है। 50 लोगों के डिपार्टमेंट में तो 30-35 लोग फारिग कर दिए, 10-15 रखे। तो सबसे पहले क्या करता है, अगर कोई बैंक दिवालिया होने वाला होता है तो सबसे पहले डाउन साइजिंग करता है। तो अभी हमने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक पिछले 6 महीना साल भर के अंदर पाकिस्तान का कोई ऐसा बैंक नहीं था जो अपने बैंक में डाउन साइजिंग कर रहा हो, मतलब एम्प्लॉय को निकाल रहा हो बैंक से ताकि एक्सपेंस कम हो। एम्प्लॉय को जो एक्सपेंस होते हैं, उनकी सैलरी होती है, उनका इंश्योरेंस होता है, उनके लिए कंप्यूटर रखना पड़ता है, उनके लिए जगह रखने पड़ते हैं, वो बिजली का बिल आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गार्ड है उसके, तो उसको
कम करता है, स्टाफ को फायर कर देता है, निकाल देता है ताकि बैंक का एक्सपेंस कम हो। तो हमें तो नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 महीने साल भर के अंदर कोई बैंक ऐसा हो जो धड़ाधड़ अपने एम्प्लॉय को फारिग कर रहा हो, क्योंकि बैंक जो है वो दिवालिया होने वाला है, ये बंद होने वाला है। तो डाउन साइजिंग के हिसाब से पाकिस्तान के जितने बैंक हैं वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि किसी बैंक में डाउन साइजिंग की कहानी नहीं चल रही। आज 1-2 दिन की कहानी नहीं, पिछले 6 महीने और साल भर से हमने पूरा रिकॉर्ड चेक किया। तो ये डाउन साइजिंग वो बेस है जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम बैंक बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत स्ट्रांग है। दिवालिया होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे डिपार्टमेंट मर्जर और क्लोजर, यानी कि वो डिपार्टमेंट जो उनको जिनके बगैर या जिनको दूसरे ब्रांच से दूसरे डिपार्टमेंट से मर्ज कर दिया जाए और 2 डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए और 2 डिपार्टमेंट का काम एक डिपार्टमेंट से लिया जाए, उसको डिपार्टमेंट मर्जर कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि डिपार्टमेंट मर्जर से कि जो है ना, जो 2 डिपार्टमेंट के 2 ब्रांच जो मैनेजर होते हैं अब उनको एक मैनेजर चाहिए होता है, एक मैनेजर का एक्सपेंस बन गया। 2 हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम करके एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जाता है। तो इसके लिए इस तरह भी जो है आपका जो है वो बैंक का एक्सपेंस कम होता है और स्टाफ भी जो है ना कम होता है। जाहिर सी बात, 2 एक बेसिकली करते हैं क्या है, एक ही डिपार्टमेंट पे दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम लाकर रख देते हैं। एक ही डिपार्टमेंट से ज़्यादा काम लिया जाता है, 2 डिपार्टमेंट काम लिया जाता है और जो 2 डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कम कर दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट में मर्ज करके स्टाफ को कम कर दिया जाता है, एक्सपेंस कम कर दिया जाता है, मैनेजर्स कम हो जाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक का जो है वो एक्सपेंस कम होता है। बैंक के एक्सपेंस कम होने से क्या होता है, बैंक जो दिवालिया हो रहा होता है, तेजी से बैंक को लॉस हो रहा होता है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे बैंक हमें कोई नहीं दिखा पिछले 6 महीने साल भर के रिकॉर्ड में पाकिस्तान को एक ऐसा बैंक जो धड़ाधड़ अपने डिपार्टमेंट को मर्ज कर रहा हो ताकि उसके एक्सपेंस कम हो, और एक्सपेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है दिवालिया होने का ख़तरा कम होता जाता है। तो मतलब ये कि कोई ऐसा बैंक हमें नहीं दिखा पाकिस्तान में जो पिछले 6 महीने साल महीने से ये काम भी कर रहा हो, डिपार्टमेंट मर्ज कर रहा हो, अपने एक्सपेंस कम कर रहा हो, मैनेजर फारिग कर रहा हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को फारिग कर रहा हो। तो ये वो पैमाना है जिसके बिना पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अच्छी पोजीशन पे है और दिवालिया होने के चांसेस कम से कम है, बल्कि कह जाए कि ना के बराबर है। अच्छा, उसके तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ब्रांचेस क्लोज। जब भी बैंक दिवालिया होने लगता है या बंद होने लगता है तो क्या करता है, फिर वही कि ब्रांच के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़्यादा होता है कि ब्रांच बेसिकली करता क्या है, कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर देता है, जीएल्स में फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, और फिर वो जो बैंक का जो हेड ऑफिस है उससे बिजनेस कर रहा होता है। लेकिन ब्रांच से होता क्या है, ब्रांच बेसिकली आप बैंक को एक्सपेंस दे रहा होता है, क्योंकि ब्रांच कोई बिजनेस तो करता नहीं है, वो सिर्फ डिपॉजिट जमा कर लेता है कस्टमर से और आगे हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर देता है। अब ब्रांच चूंकि कोई बिजनेस नहीं करता है, उसके ब्रांच मैनेजर की सैलरी, ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी, गार्ड की सैलरी, कैशियर की सैलरी, पूरे ब्रांच की सैलरी, बिजली का बिल, गैस का बिल, तो सारे बिल ब्रांच एक्सपेंस में आ रहे होते हैं, क्योंकि फ़ायदा वो नहीं देता है। कोई बिजनेस तो कर रहा नहीं ब्रांच वाले, कोई कपड़ा तो बेच रहे नहीं कि 200 का कपड़ा खरीदा 300 का बेच दिया, 100 रुपये प्रॉफिट आ गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा होता। बल्कि जो सेविंग अकाउंट होते हैं ब्रांच में, वो सेविंग अकाउंट को ब्रांच को प्रॉफिट भी देना पड़ता है। तो ब्रांच बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं देता है, बैंक को डिपॉजिट देता है, बैंक उससे बिजनेस करता है, जो प्रॉफिट आता है फिर वो ब्रांच को देता है, ब्रांच के जरिए फिर कस्टमर को जाता है। तो जब भी बैंक दिवालिया होने लगता है या फिर बंद होने लगता है तो सबसे पहले अपने ब्रांचेस को क्लोज करना शुरू करता है, कम करना शुरू करता है, ताकि उसके एक्सपेंस कम हो। ठीक है, 2 ब्रांच को मर्ज करके एक ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, एक ब्रांच के स्टाफ फारिग कर दिए, उस ब्रांच की बिजली का बिल बच गया, गैस का बिल बच गया, स्टाफ के एक्सपेंस बच गए, बिल्डिंग किराए पे किराया बच गया। तो बैंक क्या करता है, अपने ब्रांचेस को क्लोज करना शुरू कर देता है अगर कोई बैंक दिवालिया की तरफ जा रहा होता है। तो ये वो पैरामीटर है, ये वो पैमाना है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान के बैंक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, क्योंकि कोई भी बैंक 6 महीने साल भर के अंदर अपने ब्रांचेस जो है वो बंद करता हुआ हमें नहीं दिखा कि धड़ हर महीने 2 महीने पे ये ब्रांच बंद कर दी, वो बंद कर दी, वो बंद कर दी, उसको उसके साथ मर्ज कर दिया, उसको कम कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो 6 महीने साल भर के अंदर कोई ऐसा बैंक नहीं जो हर महीने अपने ब्रांचेस कम कर रहा हो। तो ये भी वो पैरामीटर का हिस्सा है जिससे हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा बैंक नहीं दिखा जो अपने ब्रांचेस क्लोजिंग की तरफ जा रहा था, जिससे हम ये कह सके यार ब्रांचेस क्लोज कर रहा है, इसका मतलब बैंक बहुत ज़्यादा लॉस में है और ये दिवालिया भी हो सकता है, ये बंद भी हो सकता है। तो ये तीसरे नंबर में हमने रखा वो पैरामीटर, ये पैमाना जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बैंक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे
पाकिस्तान के बैंकों को दिवालिया होने का या बंद होने का खतरा नहीं है। अगर कोई भी बैंक दिखता हमें इस तरह काम करता है हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके चौथे नंबर पे बैंक क्या करता है, लोन देता है ना आपको, गाड़ी का लोन, घर का लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, ये सारे दे रहा होता है। लेकिन जब वो बैंक क्लोजिंग की तरफ जाता है, ये दिवालिया होने लगता है, तो सबसे पहले काम क्या करता है, वो ये लोन वगैरह जो है वो देना बंद कर देता है। जाहिर सी बात है, जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो कस्टमर को क्या लोन देगा वो, ये 2 करोड़ का घर, 3 करोड़ का घर, 5 करोड़ का घर, कैसे वो किसी को लोन पे देगा, और वो जिसकी पेमेंट है वो 25 साल तक वो कस्टमर से लेता रहेगा। तो जब भी बैंक दिवालिया होने लगता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये लोन्स वगैरह जो है वो बंद करता है। अब मुझे बताएं, कोई ऐसा बैंक है पाकिस्तान में जिसने लोन देना बंद कर दिया हो? कोई नहीं है। तो ये भी हमने चेक किया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बैंक नहीं दिखा पिछले 6 महीने साल भर के अंदर जिसने कस्टमर को लोन देने से मना कर दिया, बंद कर दिया हो, कि जो है ना उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बैंक लोगों को बैंक दे, वो बैंक लोगों को लोन दे। तो चौथे नंबर पे लोन देना बंद कर देता है। तो ये भी हमने इसको पैरामीटर में शामिल किया। इसके जरिए हमने वॉच किया पाकिस्तान के तमाम बैंकों को कि पाकिस्तान के बैंक अच्छी पोजीशन में, बेहतर पोजीशन में, दिवालिया होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद जो है 5वें नंबर पर है हायरिंग सीज। हायरिंग सीज से मुराद है बैंक एम्प्लॉय हायर करना बंद कर देता है। अगर कोई बैंक दिवालिया होने वाला होता है या बंद होने वाला, तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो हायरिंग सीज कर देता है। नए एम्प्लॉय की हायरिंग करता नहीं। जो भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है उसकी जगह वो नया एम्प्लॉय हायरिंग करता है। डिपार्टमेंट वो कहता है कि आप किसी तरह मैनेज करें, बैंक की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम नए स्टाफ को हायर करें, बैंक लॉस में है, या फिर जो है ना वो बैंक की पोजीशन ऐसी नहीं कि नए स्टाफ की सैलरी पे कर सके। तो पाकिस्तान की में इस वक्त आप पिछले 1 साल, 6 महीने, 1 साल या 1 महीने, 2 महीने के अंदर कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसने हायरिंग सीज की हो। हर बैंक जो एम्प्लॉय जा रहा है उसके बाद जो है दूसरे एम्प्लॉय को हायर कर रहा है। मतलब ये कि कोई बैंक ऐसा नहीं है जो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, दिवालिया हो रहा। अगर दिवालिया हो रहा था, क्लोजिंग हो रहा था, तो बैंक में हायरिंग सीज हो जाती। और इस वक्त ये 6 महीने पहले, साल पहले से भी रिकॉर्ड चेक कर लें तो कोई भी बैंक ऐसा नहीं जिसने अपनी हायरिंग सीज की हो। ठीक है, तो 5वें नंबर पर हायरिंग सीज को भी हमने चेक किया। तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के बैंक, चाहे कोई सा बैंक हो, कमर्शियल हो, इस्लामिक हो, या फिर गवर्नमेंट का बैंक हो, नेशनल सेविंग हो, या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, हर बैंक में हायरिंग चल रही है। तो हायरिंग चलने का मकसद है कि बैंक में कोई मसला नहीं चल रहा है, बैंक इज़ वर्किंग परफेक्टली। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद जो 6ठे नंबर हम रखा है न्यू लोन स्कीम। ठीक है, नॉट लॉन्च। अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंक है ऐसा है जो अपनी कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर रहा, क्योंकि हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद बैंक जो मुख्तलिफ टाइप्स की स्कीम ला रहा होता है, पर्सनल फाइनेंस ले आया है, तो फिर जो है इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस ले आया, तो फिर क्रेडिट कार्ड ले आया, तो फिर इस क्रेडिट कार्ड में ये चेंजेस कर दी, वो चेंजेस कर दी। अगर ये सारे काम बैंक करना बंद कर दे, ठीक है, नई स्कीम लाना छोड़ दे, तो इसका मतलब है बैंक नई स्कीम उसी लेकर आता है कि उसके पास 10-20 करोड़, 10-20 अरब रुपए हो, तो वो फिर नई स्कीम लाएगा, तो बैंक लोगों को ये नई स्कीम के तहत लोन देगा या क्रेडिट कार्ड देगा। बेसिकली क्रेडिट कार्ड है क्या, बैंक पहले आपको पैसे देता है, आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट वो वापस कर रहे होते हैं, या फिर उसी वक्त वापस कर दे, आपकी मर्जी, लेकिन पहले बैंक आपको पैसे देता है। तो अगर कोई बैंक डाउन साइजिंग की तरफ जाता है, क्लोजिंग की तरफ जाता है, या दिवाली की तरफ जाता है, तो वो नई स्कीम जो होती है बैंक की वो लॉन्च करना बंद कर देता है। लेकिन पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा बैंक नहीं दिखा जिसने नई स्कीम लॉन्च करना बंद कर दिया। हर बैंक ने पिछले 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कुछ ना कुछ लॉन्च किया ही किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यू लॉन्चिंग के हवाले से हम बात करें, न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, तो इस हवाले से भी हमें कोई बैंक ऐसा नहीं मिला जिसके बेसिस पे हम आपसे कहें कि भाई पाकिस्तान का ये बैंक पे डाउट है कि ये बैंक दिवालिया होने वाला। कोई बैंक, हर बैंक कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर ही रहा होता, चाहे वो ब्रांच के प्रोडक्ट हो, वो क्रेडिट कार्ड हो, या फिर कोई लोन स्कीम हो। तो बहरहाल यहाँ पे भी हमें बैंक जो है परफेक्ट मिला। अच्छा, उसके बाद जो है एक और न्यू बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च, मतलब ये कि कोई बैंक है उसमें सेविंग अकाउंट होता है, फिर उसमें आसान सेविंग आ गया, फिर ये सेविंग आ गया, ये करंट आ गया, वो करंट आ गया, बिजनेस करंट अकाउंट आ गया, इस टाइप का करंट अकाउंट आ गया, इस टाइप का इस्लामिक करंट अकाउंट आ गया। जब बैंक दिवालिया होने लगता है या बंद होने लगता है तो ये सारे काम बंद कर देता है। इसलिए बंद कर देता है, अब बैंक तो वैसे दिवालिया हो गया, बंद होने के करीब है, वो क्या नई स्कीमें लेकर आएगा, क्या नई प्रोडक्ट लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नया सेविंग अकाउंट बैंक लेकर आता तो सिर्फ अनाउंसमेंट तो नहीं करनी होती, उसके पेपर्स भी छपाने होते हैं, अकाउंट
अकाउंट्स ओपनिंग के फॉर्म भी छपवाने होते हैं, उसमें भी करोड़ों रुपये खर्च होता है, उसकी पब्लिसिटी भी करनी पड़ती है, उस पर भी करोड़ों खर्च होता है, टीवी पे स्टार भी चलाना होता है, उस पर भी खर्च होता है। तो ये सारे काम बैंक छोड़ देता है। लेकिन हमें कोई ऐसा बैंक नहीं मिला पिछले 6 महीने साल भर के अंदर जिसने नई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च ना की हो, मतलब कोई नई प्रोडक्ट लेकर ना आया हो, कोई ब्रांच की नई प्रोडक्ट हो या ब्रांच का नया अकाउंट है। सब तमाम बैंक हैं जो कुछ ना कुछ जिन्होंने कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया ही किया है। तो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं आपसे कि नई प्रोडक्ट हर बैंक लॉन्च किया है 6 महीने साल भर 2 महीने 3 महीने के अंदर। तो मतलब ये है कि ये जो हमारा वर्क था कि कोई ऐसा बैंक तो नहीं है जिसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा, मतलब वो बैंक खतरे में, ये खतरा भी हम दूर हुआ कि पाकिस्तान के सारे बैंक सेफ हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रॉफिट नॉट इंक्रीज। जो बैंक दिवालिया हो रहा होता है या बंद होने के करीब होता है, वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी वो प्रॉफिट में इजाफा नहीं कर रहा होता। कैसे करें? एक बैंक बंद हो रहा है, लॉस में जा रहा है, दिवालिया हो रहा है, वो क्या आपको प्रॉफिट में इजाफा करेगा कि आप 1 लाख रुपए जमा करवाए हमसे 2,500 रुपये महीना ले जाए? वो लाएगा कहाँ से 2,500 रुपये महीना? वो तो खुद लॉस में है, वो खुद दिवालिया होने जा रहा है, तो आपको पैसे कहाँ से ला के देगा वो प्रॉफिट? तो क्या करता है वो बैंक जो दिवालिया होने लगता है, वो अपने प्रॉफिट में इंक्रीज करना बंद कर देता है। मकसद आपका इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा था, लेकिन बैंक अपने प्रॉफिट में इजाफा नहीं करता, सेविंग अकाउंट में इजाफा नहीं करता, या फिर जो मुख्तलिफ TDR होते, टर्म डिपॉजिट होते, उनमें सर्टिफिकेट होता है, उसमें उसके प्रॉफिट रेट में इजाफा नहीं करता। प्रॉफिट में इजाफा करना बंद कर देता है, क्योंकि प्रॉफिट में इजाफा होगा तो बैंक को लॉस होगा। बैंक ऑलरेडी लॉस में जा रहा है और दिवालिया के करीब है, तो फिर बैंक क्या करता है? प्रॉफिट रेट इंक्रीज नहीं करता। लेकिन हमने जो रिकॉर्ड चेक किया है पिछले 6 महीना 1 साल के अंदर, तो हमें बेइंतहा पिछले 1 साल के अंदर बेइंतहा तमाम पाकिस्तान के बैंकों में अपने प्रॉफिट में बेइंतहा इजाफा किया है। जो प्रॉफिट साल 1.5 साल पहले 1 लाख पे 600-700 रुपये मिलता था, अब तकरीबन बैंक जो है वो 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 तो जो है प्रॉफिट आपको दे रहा है। और सबसे आगे तो है इसमें आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉफिट इंक्रीज हर बैंक कर रहा है। और ये जो हमारा पैरामीटर था कि हम ये चेक करते हैं कि कोई बैंक ऐसा हमें मिल जाए जो प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं कर रहा, तो हम उस पर फिर मजीद काम करें कि ये लगता है ये बैंक दिवालिया हो सकता है या फिर लॉस में जा रहा है। तो हमें पाकिस्तान का कोई भी बैंक ऐसा नहीं दिखा। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स थे जिन बेसिस पे हम आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने बैंक हैं वो बहुत ही परफेक्ट काम कर रहे हैं और बहुत ही जो है ज़्यादा सेफ है। क्योंकि हमने जो जितने भी पैरामीटर्स थे, चाहे वो डाउन साइजिंग हो, डिपार्टमेंट मर्जर हो, ब्रांच क्लोजिंग हो, लोन देना बंद कर दे, हायरिंग सीज हो, या नई लोन स्कीम हो, बिजनेस की नई प्रोडक्ट हो, या प्रॉफिट इंक्रीज हो, इन सारों में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिसकी मतलब डिफरेंस नहीं दिखा कि भाई ये बैंक ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ डाउट है। तमाम बैंक अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर रही है। मतलब किसी बैंक में हमें इतना टाइम लगाने के बावजूद जो है किसी टाइप का कोई ख़राबी नहीं दिखी। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता तो फिर वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे लिहाज से तो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बैंक जो बहुत ही परफेक्ट काम कर रहे हैं। इतनी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।